चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय के लिए ज़रूरी है। आप सबसे आग्रह करती हूँ पेपर पेन लेकर ज़रूर रखिएगा क्योंकि आज की इस एक चर्चा में अगर आप सही मायने में समझेंगे तो आपको 8 चर्चाओं का फ़ायदा मिलेगा। 8 अलग-अलग टॉपिक्स को आज हमने एक टॉपिक में सम्मिलित किया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है ये चर्चा और 8 आपको अलग-अलग ऐसे कारण मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप किसी को भी गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हृदय, हमारा स्वस्थ हृदय। हर एक व्यक्ति को पूरा-पूरा हक है कि उसका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसका हृदय बिल्कुल सेफ रहे। लेकिन कोरोना के बाद सिनेरियो बहुत बदल गया है। कोरोना के बाद बड़े-बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशंस ने भी कहा है कि खास तौर पर हृदय रोग का जो सिनेरियो है, जो उसका सिस्टम है, वो काफ़ी चेंज हो गया है क्योंकि पहले ये जो अटैक्स आते थे, ये जो समस्या घर करती थी, 40 के बाद की उम्र में ज़्यादा करती थी। लेकिन कोरोना के बाद ये उम्र में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब बहुत सारे लोगों की मृत्यु 20 से 40 साल की उम्र में होती है हार्ट डिजीज की वजह से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यंग एज में नौजवानों पर हृदय रोग हावी हो रहा है। आप सब समझते हैं कि हृदय रोग क्या होता है जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, रक्त के संचार में कमी आने लगती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक धमनी की फोटो बनाई गई है। यहाँ पर रक्त के कितने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन जहां पर ये कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल ने जगह कर ली और यहाँ पर जगह संकृत हो गई रक्त के निकलने के लिए, तो इस तरफ रक्त के कितने कम मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे हैं। इसी वजह से हृदय को जोर जोर से तेजी से पंपिंग करनी पड़ती है क्योंकि हृदय का तो एक ही काम है, हर एक अंग तक भरपूर मात्रा में रक्त को पहुंचाना है। जब अंगों को भरपूर मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता तो हृदय तेजी से पंपिंग पंपिंग करता है, लगातार पंपिंग करता है और लगातार करते हुए इस पंपिंग में एक दिन ऐसा आता है जब हृदय घुटने टेक लेता है। व्यक्ति को हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि हृदय रोग के संदर्भ में पूरे विश्व में गामा ओरिजिनॉल का नाम प्रचलित है। बड़े-बड़े देश गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर चुके हैं अपनी मेडिकल दवाओं की सूची में, जहां पर वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। बड़े-बड़े देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन दोनों देशों का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल 100% प्राकृतिक और इफेक्टिव सॉल्यूशन है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने के लिए। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व भर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अलग-अलग तरीकों से गामा ओरिजिनॉल को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कबूला है और इस बात की भी पुष्टि की है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं डॉक्टर नीरज कुमार की, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, तो उनका भी यही कहना है कि लिपिड लेवल्स को मैनेज करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत उम्दा काम करता है। तो अगर आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं, आप अपने आप को हृदय रोग से सेफ रखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपका हृदय स्वस्थ हो। हृदय को स्वस्थ करने का, हार्ट डिजीज का अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, अगर सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स की बात करूं, तो सबसे पहला और बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके शरीर में बढ़ता हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल और कम होता हुआ अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आप ये समझ पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का भी काम करता है। तो जी हाँ, हर एक व्यक्ति जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, हर एक व्यक्ति जो चाहता है
कि उसका हृदय स्वस्थ रहे। चाहे उस सिचुएशन में व्यक्ति ऑलरेडी हृदय रोग का मरीज भी हो सकता है या फिर व्यक्ति निरोगी व्यक्ति भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाज़मी करना होगा। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। अब इस चर्चा में जो इतने सारे साथी बैठे हैं, क्या आप में से कोई भी एक साथी इस बात की पुष्टि कर सकता है कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है? मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऑक्सीजन ले ली माँ प्रकृति से, बस अब मैं जितनी ऑक्सीजन आज तक ले चुका हूँ, उसी के साथ समय निकाल लूँगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? तो वो हैंड रेज़ कर दे, मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो ज़िंदगी है। हम सब के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर एक ऐसा प्रोसेस करती है जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। हैरान हो जाएँगे आप। हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन जो जीवित है, हर एक व्यक्ति जिसकी सांसें चल रही हैं, वो ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी को बनाने का प्रोसेस शुरू करती है। इस प्रोसेस में एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जिसे ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब हम चूल्हे पर कुछ पकाने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले उस पर आग जलाने की कोशिश करते हैं। जब आग जला रहे होते हैं उस समय आग तो जलती है, उसके साथ बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं। क्या हमें उन चिंगारियों की जरूरत होती है? नहीं। काम तो आग ने करना है। लेकिन क्या वो चिंगारियां हमारे लिए भोजन पका सकती हैं? नहीं, भोजन भी नहीं पका सकती। लेकिन वो चिंगारियाँ हमारे लिए इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर किसी पोशाक पर वो एक चिंगारी पड़ जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आग भी ज़रूरी है, आग के बिना खाना नहीं पकेगा, तो हमें कहीं न कहीं ये लेवल मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, राइट? चिंगारियों से बचकर हमें आग जलानी पड़ती है। सेम हूबहू उसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी एनर्जी के प्रोडक्शन के प्रोसेस में चिंगारी निकलती है ऑक्सीडेंट नाम की। चिंगारी निकलती है जिसे फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? आप सब जानते हैं हमारा शरीर छोटे-छोटे लाखों करोड़ों सेल्स से बना है। अब ये सेल्स हमारे शरीर में एक मूलभूत इकाई का रोल अदा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, वो चिंगारियां हमारे शरीर की मूलभूत इकाई पर अटैक करते हैं, उनका सारा पोषण ले लेते हैं, उन्हें बिल्कुल निष्क्रिय कर कर छोड़ देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इतने खतरनाक होते हैं। इस फ्री रेडिकल के नुकसान से बचने के लिए हमें कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे, अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो हमारे शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां आपके दिमाग से जुड़ी हुई हो सकती है, हृदय से जुड़ी हुई, आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई, शरीर के हर एक अंग पर ये इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारी मूलभूत इकाई सेल्स पर ये अटैक कर रहा है। तो चाहे वो हमारी स्किन हो, यानी कि हमारी त्वचा हो, जॉइंट्स हो, जोड़ हो, या फिर हमारी धमनियां ही क्यों ना हो, किसी भी अंग पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है इस फ्री रेडिकल डैमेज का। देखिए, अब एक बात बड़ी ही लॉजिकल है कि हम हर पल, हर क्षण, हर समय ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति मानता है इस बात को कि हम हमेशा ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। जब लगातार ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो लगातार एनर्जी प्रोडक्शन भी हो रही है। लगातार एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, तो लगातार चिंगारियां भी निकल रही हैं, यानी कि फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन का कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, उसी तरीके से फ्री रेडिकल्स का भी कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। तो इन फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए जरूरी है कि हम किसी बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करें जो इस लेवल को मेंटेन कर पाए,
जितना पावरफुल एंड हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि हर पल हर क्षण ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं, उतने ही पावरफुल हमें ऑक्सीडेंट्स की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं भारत में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की, तो वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। ठहरिए, मुझे पता है आप विटामिन ई के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, विटामिन ई भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जब तक गामा ओरिजिनॉल हमारे देश में नहीं आया था, हर एक व्यक्ति, हर एक डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर विटामिन ई का ही सेवन करता था। लेकिन हम जब चर्चा करते हैं, एपी ऑर्गेनिक्स जब चर्चा करता है, तो वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित चर्चा करता है, वो साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर आधारित चर्चा करता है, तथ्यों के साथ हम बात करते हैं। तो रिसर्च आपके सामने है जिसमें ये बात क्लियर शब्दों में लिखी गई है कि विटामिन ई के कंपैरेटिवली गामा ओरिजिनॉल हमें 4 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है गामा ओरिजिनॉल, यानी कि आपको 1 महीने का जो रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल से मिलेगा, उतना रिजल्ट लेने के लिए आपको विटामिन ई की डोजेज 4 महीनों तक खानी होगी। तो हुआ ना ये देश का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। यहां तक कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नमिता नादर, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सुना आपने? गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। डॉक्टर नमिता नादर ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट कहना गलत होगा, गामा ओरिजिनॉल को तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहना चाहिए। तो जी हाँ, अगर आप सांस ले रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जिसके शरीर के अंदर अनचाहा फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं, उस हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लामेशन। हमारे शरीर में सूजन, अंदरूनी सूजन, देखिए इन्फ्लेमेशन 2 प्रकार की होती है, एक अंदरूनी सूजन और एक बाहरी सूजन। जो अंदरूनी सूजन होती है वो हमें नजर नहीं आती आंखों से, लेकिन बाहरी सूजन कौन सी होती है? जब हमारे कहीं चोट लग गई, टखने पर, पांव पर, घुटने पर, बाजू पर हल्की सी स्वेलिंग आती है, हफ्ता 10 दिन के आसपास वो स्वेलिंग रहती है, धीरे धीरे वो ढलने लगती है और वो स्वेलिंग अपने आप उतर जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्वेलिंग, जो कि हमारे शरीर के लिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि हमारे शरीर में जहां पर भी कुछ ना कुछ जर्म्स आ जाते हैं, जहां पर कोई अनचाही घटना हमारे शरीर में होती है, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर पहुंच जाता है। हमारे शरीर को एक सेना दे रखी है भगवान जी ने, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वो सेना जहां भी कुछ गड़बड़ हमारे शरीर में होती है, वहां पर पहुंच जाती है, और वहां पर उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि वो संक्रमण, वो एलर्जी, वो समस्या उतनी सी जगह से ज्यादा ना फैल जाए, वहीं पर उसे हील करने के लिए सारी डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर इकट्ठा हो जाता है, और वो इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। कहीं पर भी चोट लगती है, चोट लगी, शरीर के लिए सही नहीं है, डिफेंस मैकेनिज्म वहां पहुंचा और वहां पर सूजन आ गई। धीरे धीरे जब वो आपके टिश्यूज, अंदर वाले टिश्यूज हील होने लगते हैं, धीरे धीरे वो सूजन अपने आप उतरने लगती है। अब ये तो हुआ नॉर्मल स्वेलिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्वेलिंग का कारण क्या है, जो इंटरनल स्वेलिंग है उसका क्या कारण है, जो हमें नजर नहीं आती, ये कैसे नजर नहीं आती, लेकिन डॉक्टर्स हमें कह देते हैं कि आपका लीवर फैटी हो गया है, आपका हार्ट एनलार्ज हो गया है, यानी कि आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर सूजन आने लगी है। तो उस सिचुएशन में हमें वो सूजन नजर नहीं आती, लेकिन उसका कारण होता है हमारे शरीर के अंदर एंटर करने वाले जर्म्स। ये जर्म्स हमारे भोजन के जरिए, हमारे सांस के जरिए, यानी कि हवा में पोल्यूशन बहुत है, प्रदूषण बहुत है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती हैं। कई बार खाने के भोजन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम एलर्जिक होते हैं, उसकी वजह से भी ये जर्म्स हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, और ये जर्म्स हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। चाहे वो लंग्स की समस्या हो, चाहे वो कैंसर की समस्या हो, हृदय रोग की समस्या हो, अल्जाइमर्स को पैदा करना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस की समस्या, इम्यून सिस्टम के साथ गड़बड़ी, और अंत में डायबिटीज तक का रोगी
ये अंदरूनी सूजन हमें बना देती है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल हमारी अंदरूनी सूजन पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे शरीर के पाथवेज के ऊपर जितने भी उसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नजर आते हैं, उन सबको पकड़-पकड़ कर डैमेज कर देता है गामा ओरिजिनॉल। और अंदरूनी सूजन जो ना नजर आने वाली सूजन है, उसे नष्ट कर देता है। आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। इन सब की वीडियोस आपको हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पर मिल जाएगी। आपसे आग्रह है, जरूर इस चैनल पर जाइए और एक से बढ़कर एक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये भी आग्रह करूंगी कि इन रिजल्ट्स को आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सूजन के बारे में डॉक्टर संजय चुग, जो कि एम्स अस्पताल के बड़े ही जाने माने डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय चुग, डॉक्टर साहब ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें नष्ट करता है। तो हर वो व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, जो सांस ले रहा है, जिसके शरीर के अंदर इंप्योरिटीज के जाने का कुछ ना कुछ जरिया हमारे हर रोजमर्रा के जीवन में बना ही रहता है, उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा, ताकि उसके शरीर में पैदा होने वाली लगातार जो कॉन्टिन्यूस इन्फ्लामेशन है, जब वो क्रॉनिक रूप ले लेती है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा, हर एक व्यक्ति को करना होगा। अब बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कैंसर सेल्स। आप सब जानते हैं, हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। कैंसर सेल्स किसी के भी शरीर में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो कोई बड़े से बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये, अगर कैंसर एक बार आपको हो गया तो ये बहुत जानलेवा है, आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ, आपको बताया, हालांकि मैं मानती हूँ जो पिक्चर्स आपके सामने हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं नरगिस दत्त जी, ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी की, ये हमारे आसपास इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है और ये सब कैंसर के मरीज हैं। लेकिन इनसे थोड़ा ऊपर उठकर देखिए, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे और लीजा रे, मात्र शक्तियां हमारे देश भारत की, जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि आप कैंसर के साथ भी स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। अब तो हमारे अपने पास गामा ओरिजिनॉल के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। यहाँ पर डॉक्टर मिस्टर अमित सकारिया, जूनागढ़ गुजरात से, जिन्हें गंभीर रूप से कैंसर का संक्रमण हो गया था। डॉक्टर्स ने इन्हें सिर्फ 3 महीने का समय दिया था। उन्हें कहा कि सिर्फ 3 महीने आपके पास, जीवन के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो आप कर लीजिए, परिवार के सदस्यों के पास चले जाइए, वहीं पर रहिए जाकर। और हर एक आशा, हर एक होप तोड़ दी थी डॉक्टर्स ने मिस्टर अमित सकारिया जी के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान आपका भला चाहते होते हैं तो कुछ भी नहीं होता, मिराकल्स होती हैं हमारे आसपास। अमित जी के साथ भी मिराकल हुआ और वो मिराकल किया गामा ओरिजिनॉल ने। अमित जी को गामा ओरिजिनॉल दिया किसी देवदूत ने, भगवान के भेजे हुए किसी आसिम परिवार के सदस्य ने गामा ओरिजिनॉल पहुंचाया अमित सकारिया जी तक। अमित सकारिया जी ने गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर और 2 कैप्सूल रात को लेने शुरू किए, एक भी डोज मिस नहीं की। 3 महीने बीत गए, अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे। दोबारा से उसी अस्पताल में जाकर, जी हाँ, डॉक्टर साहब, मिस्टर अमित की रिपोर्ट जो है, लीलावती अस्पताल की रिपोर्ट है, भारत का जाना माना बड़ा अस्पताल है लीलावती अस्पताल। उसी अस्पताल में दोबारा गए और अपनी जांच फिर से करवाई, और दोनों जांचों की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा मेडिकल रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ पाएगा ना, वो भी इन फोटोग्राफ्स को देखकर बता देगा कि यहाँ पर शरीर अंदर से बहुत ज्यादा निर्जीव सा, बड़ा ही बीमार सा शरीर अंदर से महसूस हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ये किसी नवजात शिशु के अंदर का शरीर है। ऐसा शरीर गामा ओरिजिनॉल ने कर दिया, और ये रिजल्ट्स बेहद बेहतरीन है। ऐसा ऐसे और बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास और मौजूद हैं। देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के अंदर जाकर नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये नेचुरल किलर सेल्स कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देते। डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि भारत के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सपना देखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक करते हैं, तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स के पनपने की संभावनाएं शून्य मात्र हो जाती है।
जी हाँ, डॉक्टर साहब ने अपने शब्दों में, अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि कैंसर से बचने के लिए हर एक भारतीय को लंबे समय तक गामा और रिजनॉल जैसे बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना चाहिए। तो अब अगर आप एक जीवित व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि हर एक शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये गंभीर समस्या आपको ना हो, आपके शरीर के अंदर ये जो कैंसर सेल्स गहरी नींद में सो रहे हैं, ये ताउम्र गहरी नींद में सोते रहें, तो आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाज़मी करना होगा। हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, तो हर एक भारतीय को इस गंभीर समस्या से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन डेफिनिटली करना होगा। अब बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है आपकी इम्यूनिटी। कोरोना काल के बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी और हमने कुछ नहीं सीखा। हमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भरपूर मात्रा में रखना है, जिसके लिए बहुत सारी नेचुरल प्राकृतिक चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी, कच्ची हल्दी, कुछ भी चीज ले लीजिए। भारत तो एक बहुत ही रिच अमीर संस्कृति है जिसमें बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इन सब में से सबसे उत्तम कौन सा है, सबसे अव्वल दर्जे पर कौन सा खाद्य पदार्थ आता है, तो नाम आता है अक्षत का। अक्षत, जिसे कोई क्षति ना पहुंचा सके। चावल के भूरे हिस्से से लिए जाने वाला ये सफेद रंग का पाउडर गामा ओरिजिनॉल कहलाता है। अक्षत जो कि देवताओं का भोजन माना गया है, इसी से ये गामा ओरिजिनॉल निकलता है। इसीलिए शायद ये माँ प्रकृति की ऐसी नायाब देन है जो एक ही दवा अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याओं का हल कर सकती है, इलाज कर सकती है और मदद कर सकती है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में एलर्जी के ऊपर ये काम करता है। हमारे शरीर के सेल्स को स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हमारे पेट के स्वास्थ्य को, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और हमारी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को भी इंप्रूव करता है। तो जब इन सब चीजों पर गामा ओरिजिनल काम करता है तो हमारी इम्यूनिटी तो अपने आप स्ट्रांग हो गई। तो इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, कोरोना काल में भी अलग-अलग डॉक्टर्स ने अनेकों बार अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है। ये डॉक्टर, चाहे डॉक्टर संजय अग्रवाल हो पुणे से, डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी हो नई दिल्ली से या फिर डॉक्टर नेहा गुप्ता हो गुरुग्राम से। तो हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय जो चाहता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी भरपूर मात्रा में रहे, किसी भी भविष्य में आने वाले संकट से लड़ने के लिए हमारा शरीर हमेशा तैयार रहे, तो उस हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन डेफिनिटली लंबे समय तक करना होगा। बढ़ती हूँ छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है स्ट्रेस। क्या आप जानते हैं कि भारत में 74% भारतीयों को स्ट्रेस हो रहा है और 88% भारतीयों को एंजाइटी हो रही है। जाने अनजाने में कई बार हमें खुद भी नहीं पता लगता कि हम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस कर लेते हैं। इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं में भी गामा ओरिजिनॉल हमारे साथ खड़ा है। जापान में सबसे पहले जब गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला गया था तो इसकी इसी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी को सबके आगे रखा गया और कहा गया कि ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं की रोकथाम और उनके इलाज में बड़ा रोल अदा करता है। आखिर कैसे करता है गामा ओरिजिनॉल? गामा ओरिजिनॉल का जब हम सेवन करते हैं, ये हमें रिलैक्सेशन प्रदान करता है। ये हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे शरीर की न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमें स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से से बचाने के लिए एक बेहतरीन रोल अदा करता है। आपको बताना चाहती हूँ, क्वेलेनाइट नाम का एक तत्व है। इंटरनेशनल मार्केट में करीब-करीब 5 से 7,000 रुपए तक का इसका मुद्र है, इसका मूल्य है, खुदरा मूल्य है। ये कंपनी बहुत सारे दावे करती है। ये कंपनी कहती है कि अगर आप इसका सेवन करेंगे, आप सुबह बिल्कुल एक्टिव उठेंगे, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और अगर 100 दिन में ऐसा नहीं होता तो पैसे वापस। 100 दिन का मतलब कितने महीने? 3। 3 महीने में कौन काम करता है?
गामा ओरिजिनॉल 3 महीने में, 4 महीने में बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आता है। क्वेलेनाइट नाम का हज़ारों रुपए में बिकने वाला ये प्रोडक्ट, इसका पहला सबसे मेन, सबसे बड़ा इंग्रीडिएंट है गामा ओरिजिनॉल, जिसके एवज़ में ये इतने सारे दावे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये फैसला लेने की लिए आग्रह करती हूँ कि क्वेलेनाइट नाम के प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए या फिर अफोर्डेबल गामा ओरिजिनॉल का। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जो कि डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल गुरुग्राम से आती हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि स्ट्रेस को कम करने के का नेचुरल इलाज है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होता। तो अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से बचना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल हरफन मौला हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, सारे दिन में कुछ भी होता जाए, कोई सोच नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी भी पल, किसी भी क्षण के लिए आप चिंतित नहीं होते तो बात अलग है। क्या कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं कभी भी टेंशन नहीं लेता, मैं कभी भी चिंता नहीं करता? ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। हमारी आजकल की भागा-दौड़ी की इस ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के इस सपनों को पाने की भागम-दौड़ में कहीं न कहीं हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो अपने मानसिक स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मानसिक स्तर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गामा ओरिजिनल का सेवन किया जाए। हर एक व्यक्ति जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जायटी से बचना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाज़मी करना होगा। आपके ब्रेन के लिए, मानसिक शक्ति के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है। बढ़ती हूँ 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट है बीमारियाँ। मैंने आपको शुरुआती स्तर पे बताया कि बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि गंभीर बीमारियों पर अगर हम एलोपैथिक दवा का सेवन करते हैं, तो एलोपैथिक दवा सिर्फ सिम्प्टोमेटिक इलाज करती है। वहीं पर गामा ओरिजिनॉल उस बीमारी की जड़ तक जाकर उसका हल ढूँढने की कोशिश करती है, जड़ से उसे ठीक करने की कोशिश करती है। आपको बता दूँ गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज़ में बेहतरीन काम करता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस में, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एब्ज़ॉर्ब होकर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करता है और ये हमारे शरीर के शर्करा के स्तर को रिड्यूस करने में एक बड़ा रोल अदा करता है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, हमारे शरीर के लिए एंटी अल्सर एजेंट का काम करता है गामा ओरिजिनॉल, ऐसा मानना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनका भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा मुंह से लेकर निकासी द्वार तक का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेहद अच्छे तरीके से काम करता है। वहीं पर डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की अगर मैं चर्चा करूं जो कि सर गंगाराम अस्पताल में चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं, डॉक्टर एसपी बयोत्रा ने पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसकी वजह से पूरा भारतवर्ष पूरा पूरा भारतवर्ष एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे भारत में जितने भी हाइपोथायरॉइड के मरीज हैं, उन सभी मरीजों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाज़मी कर दिया जाना चाहिए। लाज़मी कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका ये मानना है कि लगातार लंबे समय तक अगर गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया जाए तो हाइपोथायरॉइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है, जो कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के द्वारा हम ऑलरेडी साबित भी कर चुके हैं। डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी सबसे पहली ऐसी मरीज थी हाइपोथायरॉइड की जिन्होंने अपने शरीर में गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके हाइपोथायरॉइड के मरीज होने के खिताब को त्यागा है और एक निरोगी काया पाई है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस में। देखिए गामा ओरिजिनॉल हमारे जब हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है तो हमारे टीएसएच लेवल्स को कंट्रोल करने में, इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। टीएसएच लेवल्स को लोअर डाउन करता है। जब टीएसएच लेवल लोअर डाउन होते हैं, टी3 टी4 रिलीज होते हैं, तो हमारा जो थायराइड का स्टेटस है वो भी कंट्रोल होने लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन की, डॉक्टर शैलेश साय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड
ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में थोड़ा स्लो रिजल्ट रहता है गामा ओरिजिनॉल का। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के एस इनोवेटर्स के साथ काम करके, रिएक्ट करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी मरीज़ को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवा रहे हैं, उन्हें ये बात क्लियर शब्दों में कहें कि एलोपैथिक दवा का सेवन रेगुलरली करना ही करना है। जब आप एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपने समय दर समय डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी की जांच भी करवानी है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो बीमारी का स्तर नीचे आएगा ही आएगा, ये बात तो तय है। जब बीमारी का स्तर नीचे आएगा तो आपकी एलोपैथिक दवा की डोज भी कम होगी और ये काम एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। इस इसीलिए कहा जाता है कि समय दर समय डॉक्टर के पास जरूर विजिट करें और अपनी जांच जरूर करवाते रहें। आपके सामने सर विलियम ऑस्लर का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने एलोपैथिक दवाइयों के बारे में कहा कि द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस। जो व्यक्ति एलोपैथिक दवा का सेवन करता है उसे 2 बार रिकवर करना पड़ता है। वंस फ्रॉम द डिजीज, पहली बार तो दवा से, बीमारी से, जिस बीमारी के लिए उसने एलोपैथिक दवा का सेवन किया है, एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन, दूसरी बार दवा जो उसने एलोपैथिक दवा खाई उसका भी उसको हील उससे भी रिकवर करना पड़ता है। ये है एलोपैथिक दवाओं का असर। आखिर में आपको बताना चाहती हूँ आठवां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, क्योंकि अभी हमने चर्चा की उन लोगों की जो अलग अलग रोगों से ग्रस्त हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें आज की तारीख में कोई भी बीमारी नहीं है? क्या आप में से कोई गारंटी ले सकता है कि जिसे आज की तारीख में कोई बीमारी नहीं है उसे भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं होगी? या आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति को एक बेहतरीन हेल्थ गार्ड की जरूरत है ताकि उसे भविष्य में कोई भी बीमारी ना हो? जी हाँ, हम सबको हेल्थ गार्ड की जरूरत है और वो हेल्थ गार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। आपके भोजन का एक अहम हिस्सा गामा ओरिजिनॉल होना चाहिए। तो ये थे 8 पॉइंट्स जिसके द्वारा मैंने आपको ये बताया कि क्यों आखिर हर एक व्यक्ति को, जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, जो सांस ले रहा है, भोजन कर रहा है, हर एक व्यक्ति जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, हर एक व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, हर एक भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है।